सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले सभी से निवेदन करेंगे, कृपया वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, आज के वीडियो में हम महत्वपूर्ण चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है। साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती और अन्य जो आज की महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी साथियों को शेयर अवश्य करें। साथियों, महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। जैसा कि बीएड वर्सेस बीटीसी जब से विवाद का फैसला आया है तब से कयास लगाए जा रहे थे कि परीक्षा में जो बीएड डिग्री धारकों को बैठने को लेकर के स्थिति स्पष्ट न होने के कारण परीक्षा को टाला जा सकता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण। देख सकते हैं, लिखा गया है, भ्रम में नहीं रहे अभ्यर्थी, तय समय पर होगी प्रदेश में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के संबंध में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय का बिहार में कोई असर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के एक मामले पर निर्णय सुनाते हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती बनने के लिए बीटीसी योग्यताओं को ही अनिवार्य बताया था। उस निर्णय के बाद बिहार के बीएड योग्यता वाले अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि इसी को देखते हुए बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर बताया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा निर्धारित समय पर आयोजित होगी और शिक्षक भर्ती परीक्षा पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है और बीपीएससी की इस शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की कोई योजना भी नहीं है। आयोग की ओर से शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 24 से 26 अगस्त तक सभी जिला मुख्यालयों में 2 पाली में निर्धारित है। प्रेस पत्र जारी कर दिए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि शिक्षक भर्ती नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी को 3 बार ही परीक्षा में भाग लेने की अनुमति है। महत्वपूर्ण यह कि अगर कोई अभ्यर्थी इस परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन करते हैं और परीक्षा में शामिल होने के बाद यदि ओएमआर शीट में उत्तर नहीं भी दर्ज करते हैं तब भी वैसे अभ्यर्थी एक परीक्षा अवसर की गणना की जाएगी, अर्थात परीक्षा का एक अवसर खत्म हो जाएगा। आयोग की ओर से ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के समय अद्यतन फोटो अपलोड करने के समय अन्य व्यक्ति का फोटो दर्ज हो गया है। ऐसे अभ्यर्थियों को गलत फोटो को बदल अपनी अद्यतन फोटो अपलोड करने का अवसर आयोग ने दिया है। इसके लिए आयोग की वेबसाइट पर 18 से 20 अगस्त के बीच एक लिंक दिया जाएगा। इस लिंक के माध्यम से फोटो में सुधार कर सकते हैं। इसके बाद कोई अवसर नहीं मिलेगा। बात करें मामले की तो उच्चतम न्यायालय ने एक सुनवाई में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय को सही बताया कि इसमें कहा गया कि केवल बीटीसी डिप्लोमा धारक ही तृतीय श्रेणी की अध्यापक नियुक्ति प्रवेश परीक्षा लेवल 1 के लिए योग्य होंगे। लेवल 1 परीक्षा में बीएड योग्यता वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के लिए योग्य मानने वाली अधिसूचना को रद्द किया गया है। इसी उच्चतम न्यायालय से ठहराया गया है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के जो भ्रम की स्थितियां थीं स्पष्ट हो गई हैं और जो पीआरटी की आपकी जो परीक्षा है वो रद्द नहीं होगी और समय पर होगी और बीएड डिग्री धारकों को भी इसमें मौका मिलेगा। जैसा कि कल के वीडियो में हमने स्पष्ट किया था कि किसी भी तरीके से कोई रोक नहीं लगने वाली है और 69,000 शिक्षक भर्ती के भी साथियों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसा हमने कल के वीडियो में बताया था, ये स्पष्ट है। बात करें जो ट्वीट सामने निकल कर आया है, आप सभी साथी देख सकते हैं, एज अ नाउ देयर इज नेदर एनी टीआरई नॉर एनी प्लान टू स्टेट, यानी स्पष्ट रूप से कहा गया कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि स्टे लगाया जाए। तो स्पष्ट रूप से इसका ये स्पष्ट करना और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो भ्रम की स्थिति थी उसे स्पष्ट किया गया है। क्योंकि बात करें तो इस भर्ती में लाखों जो हैं यूपी के छात्रों ने आवेदन किया है और कहीं ना कहीं जल्द परीक्षा होने जा रही है, तो मन में जो संशय की स्थिति थी उसे स्पष्ट कर दिया गया है। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। आंसर की का लगातार धरने के बाद जो है साथियों की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। साथियों, सभी को पता है आंसर की प्रकरण में हमारे जो साथी हैं लगातार धरना दे रहे हैं। बात करें तो यहाँ पर परिषदीय विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती की 1 अंक ब्याज में मेरिट के अनुसार नियुक्ति के लिए छठे दिन भी इको गार्डन में अभ्यर्थियों का धरना जारी रहा। अचानक कई महिला अभ्यर्थियों की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल भेजा गया है। प्रदेश भर में आए अभ्यर्थियों में कुछ महिलाएं अपने बच्चों के साथ नियुक्ति के लिए धरना प्रदर्शन में शामिल। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आए 10 माह बीत चुके, फिर भी बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने नियुक्ति में आ रहे अभ्यर्थियों की मेरिट निर्धारित नहीं की है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं एक बहुत ही विचारणीय विषय, लगातार 6 दिनों से धरना है, अभ्यर्थियों का लगातार स्वास्थ्य खराब हो रहा है। और इधर हमारे साथियों की तरफ से एक बड़ी जो है रणनीति तैयार की गई कि 21 तारीख को महत्वपूर्ण जो है ये धरना किया जाएगा और इसमें स्पष्ट करने की कोशिश की जाएगी
सरकार इस पर अपनी चीज़ें स्पष्ट करे। तो 21 तारीख को इस धरने को आप सभी साथी जरूर सफल बनाएं, जिससे स्पष्ट हो सके। हालांकि अवमाननावाद में जो स्पष्ट रूप में सरकार ने समय लिया है और उसमें 11 तारीख तक का समय दिया गया है। अब अगली सुनवाई ही भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले आरक्षण केस की जो सुनवाई लगी हुई है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसको टॉप 10 केस में 22 तारीख में लगाया गया है। अब आशा करेंगे कि सबसे पहले आरक्षण केस का निस्तारण अवश्य हो। इधर बात करें तो 68 साथी जो हमारे हैं, जिनका डेलीगेशन शिक्षा मंत्री जी से मिला था और आश्वासन मिला था कि मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी से इनकी मुलाकात होगी या केवल आश्वासन के तौर पर यही किया गया है? क्योंकि जिस दिन धरने का ऐलान किया गया था उस दिन ये चीज़ें आप सभी के सामने देखने को मिली हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी, जो शिक्षा मंत्री जी से आश्वासन मिला है उस आश्वासन पर शिक्षा मंत्री कितना सटीक कार्य करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जैसा कुछ होगा हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। बात करेंगे, एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पदों पर हुई 69,000 शिक्षक भर्ती की शिक्षिकाओं ने तबादले के बाद रविवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर कार्यभार जो है ग्रहण कर लिया है। 26 जून को तबादले के बाद शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षिकाओं को सशर्त कार्यमुक्त किया गया था। शिक्षिकाओं को रविवार को अवकाश के दिन कार्यभार ग्रहण करने के लिए विशेष रूप से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय खोला गया था। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि रविवार को तबादले के बाद 357 शिक्षिकाओं को कार्यभार ग्रहण करना था। इनमें से 173 ने पूर्व में ही कार्यभार ग्रहण किया था। रविवार को 89 ने कार्यभार ग्रहण किया है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं एक महत्वपूर्ण जो है विषय था उसका जो है पटाक्षेप हुआ है। बात करेंगे, स्पष्ट किया गया है कि थाली ले निदेशक आवास पर प्रदर्शन को पहुंची शिक्षिकाएं। शिक्षक भर्ती में मनमानी का आरोप, दिन भर चला विरोध प्रदर्शन। MNNIT में भर्ती में मनमानी का आरोप लगाकर शिक्षकों ने रविवार को निदेशक आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं शिक्षिकाओं ने जो है थाली व चम्मच लेकर प्रदर्शन कर रही नारेबाजी की। शनिवार से चल रहे विरोध प्रदर्शन में शिक्षकों का आरोप है कि भर्ती में एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिए 50 अंक व प्रोफेसर के लिए 80 अंक का मानक पूर्ण करना अनिवार्य होता है। उसके बाद भी कई लोगों को बगैर मानक पूर्ण किए ही चयन कर लिया गया है। देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किए जाने का मुद्दा ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है। बीएड अभ्यर्थियों ने मांग की कि उन्हें प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार एवं एनसीटीई संशोधित गजट लाए। रविवार को सलोरी में हुई संयुक्त युवा मोर्चा की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की एनसीटीई को संशोधित गजट जारी कर पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी चाहिए। जिन लाखों अभ्यर्थियों ने एनसीटीई के गजट 28 जून 2018 के आधार पर बीएड डिग्री हासिल की है, उन्हें सजा देना उचित नहीं है। बीएड अभ्यर्थियों के शामिल होने के पूर्व 68,500 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 27,000 सीटें खाली रह गई थी। कटाव 40 से 45% अंक न लाने की वजह से ऐसा हुआ था। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण मुहिम छेड़ी गई है ट्विटर के माध्यम से और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि बीएड को फिर से गजट ला करके एनसीटीई और जो है भर्ती में शामिल करें। हालांकि एनसीटीई ने इसको लेकर के बैठक भी की है और जल्द ही इसको देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या आगे चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी तरीके से नियुक्त शिक्षकों के खिलाफ एसटीएफ की गोपनीय जांच अटक गई है। इन शिक्षकों की नियुक्ति में संबंधित दस्तावेज देने में विभाग जो है आनाकानी कर रहा है। इसकी वजह एसटीएफ को शिक्षकों ने संबंधित दस्तावेज की प्रतियां देकर टरकाया जा रहा है। एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक सत्यसेन यादव ने डीजी स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा को पत्र लिखकर दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश देने को कहा है। बता दें, एसटीएफ ने बीते दिनों 28 जिलों में तैनात 235 शिक्षकों की नियुक्ति और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेज मांगे थे। इनमें से सर्वाधिक 92 शिक्षक देवरिया के हैं। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जानकारी है और स्पष्ट किया गया कि 50,000 फर्जी शिक्षक होने की अनुमान है। एसटीएफ ने अधिकारियों के मुताबिक पूरे प्रदेश में करीब 50,000 फर्जी शिक्षकों के कार्यरत होने का अनुमान। दरअसल शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में मुन्ना भाइयों की सक्रियता नियुक्ति के समय फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपात्रों का चयन करने के तमाम मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे शिक्षक लगातार राज्य सरकार के से वेतन ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण विषय है। देख सकते हैं इतना डाटा अगर खाली होता है तो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ के रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन यह भर्ती 4 माह से विसंगतियों के कारण फंसी हुई है। आयोग की ओर से जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिए गए जवाब में यह तथ्य सामने आए हैं। बीईओ के पद पर भर्ती का विज्ञापन
पिछला विज्ञापन 4 साल पहले 2019 में जारी किया गया था। इसके बाद बीयू के पद पर भर्ती नहीं हुई है। एक अभ्यर्थी ने जब जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आयोग से इस भर्ती के बारे में पूछा तो आयोग ने 5 अप्रैल 2023 को दिए अपने जवाब में कहा कि आगामी खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के लिए शासन विभागों से अध्याचन प्राप्त हुए हैं। आयोग की ओर से यह भी बताया गया कि विसंगतियों के संबंध में शासन विभागों से पत्राचार किया जा रहा है। विसंगतियों के निराकरण के बाद विज्ञापन यथासमय आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी ने रिक्त पदों की संख्या पूछी, जिसके जवाब में कहा गया कि रिक्तियों का विवरण पदवार श्रेणीवार तैयार न होने के कारण वांछित सूचना अभी देय नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है भर्ती से संबंधित। अगली महत्वपूर्ण जानकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को आयोजित उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 आधे से अधिक अभ्यर्थियों ने छोड़ दी है। प्रयागराज में और लखनऊ के 12 केंद्रों पर हुई परीक्षा में 40.61% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस परीक्षा के तहत विज्ञाता, केमिकल इंजीनियरिंग, डेयरी इंजीनियरिंग, ऑटो इंजीनियरिंग और पुस्तकालय अध्यक्ष के 20 पदों पर भर्ती होनी है। सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे और दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे की पाली में हुई परीक्षा के लिए कुल 5302 अभ्यर्थी पंजीकृत है, जिनमें से पहली पाली में 2157 और दूसरी पाली में 2152 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि आयुष विभाग में ऐप आधारित हाजिरी को लेकर के घमासान मचा। विभाग ऐप पर हाजिरी लगाने के लिए लगातार दबाव बना रहा है। तमाम प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं प्रभारी फार्मासिस्टों का वेतन भी रोक दिया है। इसके बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। चिकित्सा अधिकारी व कर्मचारी ऐप की व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। इसके लिए स्पष्ट गाइडलाइन और संसाधन की मांग कर रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कार्यरत 340 कर्मियों को प्रोन्नति देने की तैयारी है। इन्हें समूह ग में प्रोन्नति दी जाएगी। इसके लिए 16 से 18 तक टाइपिंग परीक्षा होगी। परीक्षा में पास होने वालों को खाली पदों के सापेक्ष विभिन्न स्थानों पर नियुक्ति दी जाएगी। महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि बलरामपुर के मदरसा जो है सुन्नत दरुल उलूम अतीकिया महाराजगंज उत्तराई में फर्जी दस्तावेज के साथ शिक्षक की नियुक्ति पर सरकारी वेतन लेने का मामला सामने आया है। उप निदेशक प्रयागराज मंडल की जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि के बाद मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रियंका अवस्थी ने हजरतगंज थाने में मदरसा प्रबंधक, प्रधानाचार्य, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बाबू सहित 6 के खिलाफ नामदर्ज केस दर्ज कराया है। मंत्री के बयान पर बिफरे शिक्षा मित्र। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ की जिला इकाई की आजाद पार्क में रविवार को हुई बैठक में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के बयान पर नाराजगी व्यक्त की गई। आजाद की प्रतिमा के सामने अपने कामों की लिखी तख्तियां लेकर शिक्षा मंत्रियों ने मंत्री के बयान वापस लेने के नारे भी लगाए। अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष वसीम अहमद ने कहा कि विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बेसिक शिक्षा मंत्री के शिक्षक एवं शिक्षा मित्रों कार्य में भिन्नता होने की बात कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण जानकारी, शिक्षक दिवस पर 2.38 लाख शिक्षकों को टैबलेट। बेसिक शिक्षा विभाग ने अपर प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट क्लास चलाने की कवायद शुरू कर दी। प्राथमिक और अपर प्राथमिक के 2,38,000 शिक्षकों को अगले माह शिक्षक दिवस के मौके पर चरणबद्ध तरीके से टैबलेट देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में संचालित विभिन्न विभागों में कुल 3917 विभिन्न पदनाम के पद उत्तर प्रदेश शासन ने खत्म कर दिए हैं। उन पदों पर सापेक्ष 3244 नए पदों से पद सृजित कर दिए गए, जिनके लिए अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आदेश निर्गत कर दिया गया है। महत्वपूर्ण जानकारी, उत्तर प्रदेश में स्कूल सुरक्षा की मांग भी उठने लगी है। रविवार को यूनाइटेड फ्रंट ऑफ उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल के ओर से राजधानी के एक होटल में बड़ी बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सभी जिलों के स्कूल प्रबंधन व बेसिक व माध्यमिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद भी शामिल हुए। बैठक में प्रबंधकों और एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्कूल सुरक्षा बिल पर अहम सुझाव दिए हैं। महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि बिहार में जल्द 10,000 से अधिक पदों पर बहाली होगी। ये सभी नियुक्तियां स्थायी प्रकृति की होंगी। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर के विभागीय प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग ने अपनी मंजूरी दे दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी सूत्रों ने बताया कि इन सभी पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित आयोग को भेजा जाएगा और नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। बात करें तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया कि पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिव के 3532 पर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के राजस्व कर्मचारी के 3500 पद, स्वास्थ्य विभाग में सहायक प्राध्यापक यानी विशेष चिकित्सक के 1318, 6 अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद, श्रम विभाग में श्रम परिवर्तन पदाधिकारी के 63 पद, जल संसाधन विभाग में सहायक अभियंता के 51 पद, कृषि विभाग में सहायक निदेशक कृषि अभियंता के 18 पद एवं सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण के 8 पद, सहकारिता विभाग में सहायक निदेशक, सहयोगी समितियों के 7 पद तथा बिहार लोक सेवा आयोग में 69वीं
प्रतियोगिता परीक्षा के जुड़े 329 पदों पर नियुक्ति की मंजूरी दी जा चुकी है। वहीं करीब 2000 से अधिक पदों पर मंजूरी की प्रक्रिया जारी है। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, किन किन पदों पर क्या होना है ये सब कुछ स्पष्ट किया गया है। साथ ही साथ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर एसआई के 1876 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अगस्त किया जा सकता है। कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। आवेदन के लिए अब 2 दिन ही शेष हैं। आवेदन करने में अब 16 और 17 अगस्त में उसमें संशोधन किया जा सकता है। इसकी ऑनलाइन परीक्षा अक्टूबर में कराई जाएगी। तो साथियों, आज की महत्वपूर्ण खबरों पर हमने चर्चा की। आशा करेंगे सभी साथी वीडियो को जरूर लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।